स्टूडेंट, एनर्जी मैफी में एक बार और आपका स्वागत है। आपने देखा था ये प्रोबेबिलिटी की सीरीज इसमें चल रही है, ये चौथा वीडियो होगा। बहुत सारे टेक्निक्स वगैरह पिछले वीडियो में भी बताए गए हैं। तो अब इसमें एक बेस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बनाई गई है, उसी के माध्यम से कुछ टेक्निक्स वगैरह भी बताए जा रहे हैं। इसमें आप देखिए एक्सरसाइज 16.3 है। तो उस पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम लोगों ने किया गया था जो पॉइंट्स पे आधारित था। अब हम जो क्वेश्चन प्रॉपर्टी या प्रोबेबिलिटी पे आधारित था उनको हम बता रहे हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि सैंपल स्पेस में कुछ इवेंट्स इसमें अलग अलग दिए गए एलिमेंट्स। हम कह रहे हैं इसमें से कौन सा असाइनमेंट प्रोबेबिलिटी का असाइनमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जितने भी यहाँ पे देखा जितने भी एलिमेंट हैं सबका जो इवेंट्स बनेगा सबसे वह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो उनका जो टोटल प्रोबेबिलिटी का समेशन होगा 1 होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, ना तो 1 से कम होना चाहिए, टोटल 1 होना चाहिए। इसमें हम पहले वाले को ऐड करेंगे तो ये टोटल ऐड करने के बाद 1 हो जाएगा, इसलिए यह प्रोबेबिलिटी का असाइनमेंट होगा ए वाला। बी वाला आप देख रहे हैं, इसको हम ऐड करेंगे 7 है, 1/7 को 7 बार ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा। लेकिन आप इसको देख रहे हैं 0.1, 0.2, 0.3 हो गया, 3.6 हो गया, 0.4, ये 1.0 यहीं तक हो गया, ये 1 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी का असाइनमेंट नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी कभी किसी भी इवेंट की नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये भी नहीं होगा। और इसके बाद आप इसे देख रहे हैं 1/14, 2/14 ऐसे हम ऐड करते जाएंगे। यहाँ देखें प्रोबेबिलिटी किसी एक इवेंट की कभी 1 से अधिक नहीं हो सकती, इस वजह से यह भी प्रोबेबिलिटी का असाइनमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से ये दोनों होंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन दूसरा है ये डाई पे आधारित है। अब इसमें हम लोगों को डाई पे आधारित क्वेश्चन ही ज़्यादा करना है। तो अभी देखिए ये 1 डाई की बात कर रहा है। तो जब एक डाई को थ्रो किया जाएगा तो उसमें जो आउटकम होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आउटकम्स हो जाएंगे, उनका सेट बनाएंगे, सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ एस की बात हम करेंगे तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका 6 हो गया टोटल। अब हम इसमें इवेंट की बात करते हैं, तो हम इवेंट यहीं पर डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। यहाँ देखें ई इज इक्वल टू, ध्यान से देखते जाइए, ए प्राइम नंबर विल अपीयर। प्राइम नंबर कौन सा? 3 है, 2 है और 5 है, 3 प्राइम नंबर है। तो E इज इक्वल टू हो गया 3, 2, 3 और 5। तो नंबर ऑफ E अगर हम यहाँ बात करते हैं तो नंबर ऑफ E यहाँ पे हो गया 3। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E जब हम निकालना चाहेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ S। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E ये फार्मूला है, आपको पहले बताया जा चुका है, इस पर सवाल भी बहुत सारा कर चुके हैं। नंबर ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ S, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें सेकंड पार्ट है कि नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, या तो 3 से बड़ा हो, देखो भाई, या 3 के बराबर हो। तो 3, 4, 5, 6 ये 3 से बड़े हैं और 3 के बराबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ E अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ E इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालेंगे सेकंड पार्ट का तो ये बन जाएगा आपका 4/6, दिस इज इक्वल टू 2/3। इसी तरह से बाकी के जो 3 इसमें बचे हुए हैं ये अपने से आप करेंगे, कोई प्रॉब्लम आने पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर आगे हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ध्यान दें, इसमें अभी 2 क्वेश्चन हम लोगों ने 16.3 एक्सरसाइज का किया। उसके बाद हमें इसमें फोकस करना अधिक से अधिक जो डाई प्रॉब्लम होते हैं उस पर फोकस करना है। तो ये देखिए सिंगल डाई की प्रॉब्लम इस तरह से आते हैं। इसके बाद हम 2 डाइस का एक साथ बताएंगे, फिर 3 डाइस का बताएंगे और उसमें कुछ टेक्निक्स भी बताएंगे, आगे आप ध्यान से देखते रहें। इसमें देखिए इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है कि ये डाई थ्रोन, तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम सैंपल स्पेस बनाते हैं तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 इस तरह से आएगा, ये सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू इसमें आप देख पा रहे हैं कि 6 हो जाएगा। अब इसमें फर्स्ट पार्ट अगर हमें करना है तो हम इवेंट को डिफाइन करने वाले हैं। इवेंट में क्या पूछा हुआ है आप देख लीजिए, एनी इवेंट नंबर। इसमें इवेंट कौन कौन से हैं? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो आप देखिए नंबर ऑफ E इज इक्वल टू सीधे सीधे आ गया 3। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ S। ये फार्मूला आपको बताया दिया गया। नंबर ऑफ E है 3, नंबर ऑफ S आपका है 6, दिस इज इक्वल टू 1/2।
इसी तरह से 8 नंबर भी आप कर सकते हैं, अपने से करेंगे। फिर हम सी पार्ट वाला बता देते हैं, इसमें हम ई को डिफाइन करने वाले हैं, आप देखते जाए ध्यान से। ई में क्या करें, द नंबर डिविजिबल बाय 3, 3 से जो डिविजिबल नंबर है इसे हमें देखना है, 3 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल 3 ही है, और इसके बाद एक हमारे इसके बाद 6 है, इसके बाद कोई नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू आपका हो गया 2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई दैट इज 2, नंबर ऑफ एस दैट इज 6, दिस इज इक्वल टू 1/3। इस तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। आगे आप बढ़ते हैं, इसे स्क्रीनशॉट लेना, इसे समझना, और आगे हम 2 डाइस प्रॉब्लम लेके आते हैं, उसकी टेक्निक्स भी बताएंगे, फिर 3 डाइस वाला उसकी भी टेक्निक बताएंगे। आप इसे देखा, स्क्रीनशॉट लेना, ध्यान दें। ये 2 डाइस प्रॉब्लम अब हम लोग करेंगे। इसके पहले 1 डाई वाला, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जल्दी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा जल्दी करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए या फिर कोई टेक्निक चाहिए, तो इसमें टेक्निक पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें करते क्या हैं, इसमें एक ऐसे हम लोग बना लेते हैं, एक बेलन टाइप का ऐसे बना लिया जाए, ऐसे बना लिया एक बेलन टाइप का। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसमें 4 पार्ट इधर हमें ऐड करना है, इस तरह से 4 पार्ट ऐड करना है। 1 हो गया, यहाँ पर हमने लिखा 2 पार्ट, ये देखिए 3 हो गया, और ये देख लीजिए 4 हो गया। ऐसे 4 पार्ट इधर ऐड करेंगे, और सेम इसके ठीक सामने ही 4 पार्ट इधर हम ऐड करेंगे ऐसे। फिर क्या करना है, 2 पार्ट हमें इस डायरेक्शन में ऐड करना है ऐसे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और एक ऊपर ऐसे ऐड कर देना है। और हमें लिखना क्या है, इसके लिए हम थोड़ा सा जो इसका सैंपल स्पेस बनने वाला है, 2 डाइस को थ्रो करने के बाद उसको हम लिखते हैं, तो 1 1 बनेगा, 1 2, इसी तरह से ये 1 6 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर देखें आप 2 1 हो जाएगा, ऐसे करते करते ये 6 1 हो जाएगा, और लास्ट में जाके यहाँ पे 6 6 मिलेगा। यानी कुल मिला के नंबर अगर ऐड करेंगे 6 6 6 करके, तो ये 30 आपका 36 हो जाएगा। तो अब इसमें 36 हो गया, तो इसमें पूरा लिखने में बहुत सारा समय लगने वाला है, कुछ चूज करना है तो भी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बिना बनाए ही आसानी से प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं। इसमें करना क्या है, यहाँ देखिए 1 और सबसे कम समेशन कितना होगा, दोनों डाइस पे आने वाले जो नंबर्स हैं उनका सबसे कम समेशन कितना होगा। पहले पे सबसे कम डिजिट है, सबसे छोटी डिजिट है 1, दूसरे पर भी 1 ही होगा, तो 1 और 1 मिलकर 2 होगा। यानी सबसे कम नंबर जो मिलने वाला है वो है 2। अब देखें मैक्सिमम क्या मिल सकता है, 6 और 6 ऐड करेंगे तो 12 होगा। अब बीच में कहीं भी 6 और 6 नहीं आने वाला, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं मिलने वाली, इसलिए जो मैक्सिमम नंबर है वो है 12, और सबसे छोटा नंबर है वो है 2। अब इसके बाद बाकी हम देखते हैं, तो आपको पता ही है कि अब हमें 3 मिल सकता है, अब हमें 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, समेशन 6 मिल सकता है, 7 मिल सकता है। इसके बाद इधर वाला हम नोट करेंगे, 8 मिल सकता है, 9 मिल सकता है, 10 मिल सकता है, और 11 मिल सकता है, और सबसे लास्ट में 12 मिल सकता है। तो आपने ऐसे देख लिया, जिससे इधर है वैसे इधर। और इस बीच में हमें क्या लिखना है, बस इसमें कुछ सोचना ही नहीं। यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, और इसमें कुछ छूट गया, 5 छूट गया, ये 5 हो गया एकदम लगातार, और यहाँ पे 6 लिखेंगे, 1 से लेके 6 तक ऐसे लगातार, और इसी से सारा जवाब हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि पहला है द सम एज इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है कि जबकि सम क्या हो, इवन नंबर हो। तो हम यहाँ से देख के तुरंत बताएंगे। इवन नंबर की बात अगर हम करेंगे तो देखो इवन नंबर एक यहाँ पे है समेशन, ये वाला समेशन है, ये वाला नंबर है। तो इवन नंबर आपका यहाँ है 2, ये है यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। जहाँ जहाँ टिक है उसको ऐड करना। देखिए 1 और 3 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 9 और 5 फिर से 8 के लिए 5 हो गया, 8 समेशन भी 5 बार आएगा।
तो 9 और 5 14 हो गया, 14 और 3 17 हो गया, 17 और 1 18 हो गया। तो नंबर ऑफ ई 18 हो गया और नंबर ऑफ एस 36 ऑलरेडी है। तो इस तरह से 1/2 इस प्रोबेबिलिटी का मान आपने निकाल दिया। फिर से एक बार इसी को हम बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। आप ये पार्ट को हम यहाँ पे हल करते हैं, एक बार समझने की कोशिश करें आप। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले यहाँ पे इवन नंबर, तो हम यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एस डिसाइड करते हैं। तो ये चूंकि 2 डाइस हैं इसलिए 6 टू द पावर 2 होगा, 36 हो जाएगा। अब हम यहाँ नंबर ऑफ ई डिसाइड करेंगे जिसमें इवन नंबर समेशन क्या हो, इवन हो जाए। इवन वाला सब हमने टिक लगा के रखा समेशन, इसको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जैसे कि देखिए 2 समेशन एक बार आएगा, 4 समेशन 3 बार आएगा, 6 का समेशन है 5 बार आएगा, 8 समेशन 5 बार आएगा, 10 समेशन 3 बार आएगा और 12 समेशन 1 बार आएगा। टोटल ऐड करने के बाद ये 18 मिला हुआ है। तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जब निकालेंगे तो फिर नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस यानी 18/36 दिस इज इक्वल टू 1/2। तो बहुत ही जल्दी से आप प्रायिकता को निकाल सकते हैं। अब देखिए बी पार्ट, हमें उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। और फिर देखिए बी पार्ट में हमें क्या करना है। बी पार्ट में क्या है कि द सम एज 10 समेशन आ जाए तो हमें नंबर ऑफ ई डिसाइड करना है। नंबर ऑफ एस तो सबके लिए ही होगा। 10 समेशन कहाँ आया हुआ, आप ध्यान से देखिए। 10 समेशन यहाँ पे आया हुआ है जिसकी वैल्यू 3 है। तो नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू 3 हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब हम निकालेंगे यानी 10 समेशन आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 3/36 होगी यानी 1/12 हो जाएगी। इसी तरह से हमें उम्मीद है कि बाकी आप आगे कर सकेंगे। एक बार इसे हम फिर से बता देते हैं कि यहाँ पे जो हमने लिख रखा ये समेशन है डाइस पर ऊपर आने वाले डिजिट का, और बीच में कौन सा समेशन कितनी बार आएगा। जैसे कि 2 कितनी बार आने वाला है, 1 बार आने वाला है। और यहाँ 3 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। 11 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। 4 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। 10 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। इस तरह से 6 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। 8 कितनी बार आएगा, 5 टाइम आएगा। तो इस तरह से आप इस छोटे से चार्ट से किसी भी प्रश्न का जवाब 2 डाइस सिस्टम का आप दे सकते हैं। इसके आगे फिर हम 3 डाइस वाला बताने वाले हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखा ये 3 डाइस प्रॉब्लम, इसके पहले 2 डाइस वाला हमने बताया, उसकी टेक्निक बताया। अब इसमें देखिए क्या टेक्निक है। इसके लिए पहले इसको टेक्निक का जो डायग्राम है उसको बनाना सीखा। देखिए इसमें सबसे पहले एक ऐसे लंबी सी नली टाइप का बना लीजिए, ऐसे इस तरह से ये बन गया ऐसे नली टाइप का। अब इसमें हम यहाँ लिखना को शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं 1, सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे 3, और ये जो 3 है ये समेशन है। चूंकि 3 डाइस हैं तो पहले पर भी मिनिमम नंबर 1 आएगा, दूसरे पर भी 1, तीसरे पर भी 1। तो समेशन अगर हम देखते हैं तो मिनिमम समेशन 3 ही हो पाएगा, तो 3। और उसके बाद देखिए इसमें 6 पार्ट यहाँ हमें लगाना है। 1 हो गया, 2, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से 6 पार्ट लग गए टोटल। अब इसमें जो समेशन है उसको हम यहाँ दिखा देंगे। 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। यानी जो पासे फेंके गए तीनों पे आने वाले नंबर का सम ये हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ भी ये देखिए इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे हमने बना लिया 11। इसके बाद जिस तरह से इधर 6 जोड़ा था उसी तरह से इधर भी 6 ऐसे ही जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए 11 हो गया, यहाँ 12, ये समेशन है। 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, और लास्ट में जाकर ये समेशन 18 हो सकता है। अब देखिए ये जो समेशन है, कौन से समेशन कितनी बार आएंगे ये जानने का एक ट्रिक यहाँ पे बनाया गया कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 1। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और इसके बाद यहाँ से आगे थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं जिससे और स्पष्ट रहेगा। तब थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा लिया तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। इसके बाद हम यहाँ 2 ऐड करके यहाँ लिख देंगे 3। इसके बाद इसमें 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6।
6 में हम 4 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में हम 5 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 में हम 6 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 21, 21 में अब हम 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 में हम 2 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 27। यानी इस नली में इसी तरह से आपको लिखना है। ये ट्रिक का सिस्टम तैयार हो गया। तो अब आप सोचेंगे कि ये इतना टाइम लग गया, लेकिन आप इस क्वेश्चन पर जरा गौर करें कि अगर प्रोबेबिलिटी के विषय में थोड़ी भी जानकारी है तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना होगा, और इसमें 3 डाइस एक साथ फेंके जा रहे हैं तो इसका जो नंबर ऑफ यस होगा हम यहीं पर लिख देते हैं, ध्यान से समझिएगा। नंबर ऑफ यस इसका होगा 6 to the power 3, 6 to the power 3 and this is equal to 216। तो 216 एलिमेंट को देखकर उसमें से इवेंट को तय करना ये आसान काम नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो टेक्निक है इससे बड़े आसानी से किसी भी सवाल का जवाब आप दे सकेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आप देखें, जैसे पहला जो क्वेश्चन है सम एज 10, यानी 3 डाइस एक साथ फेंके गए, उन पे आने वाली संख्याओं का समेशन 10 हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आप जरा ध्यान से देखिए। हम नंबर ऑफ ई तय करेंगे। तो अब देखिए, ध्यान दें, ये बाहर मैंने लिख रखा है समेशन और अंदर लिख रखा है कौन कितनी बार आएगा। बहुत सिंपल है, हमने 10 देखना था तो 10 यहाँ पर 10 कितनी बार आएगा 27 बार, तो नंबर ऑफ ई हो गया 27। ध्यान दीजिए इस बात का। तो अब यहीं पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई है 27 और नंबर ऑफ एस कितना है आपका 216। ठीक है भाई, समझ गए। अच्छा, इसके बाद इसे छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 9 से आप इसको छोटा करें, 9 से अगर कट जाए तो ठीक है। तो और ये हमको लगता है कि 27 से भी 8 बार में कट जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1/8। अब आइए, हमें देखना कैसे है। जैसे मान लीजिए हमें 4 समेशन कितनी बार आएगा 3 बार आएगा, और 3 ही बार देखिए ये आपका 17 भी आएगा। 5 बार आपका 5 समेशन आपका 6 बार आएगा, और 16 भी 5 बार आएगा। तो इधर वाला भी हम यहीं से देख लेंगे, इधर वाला भी यहीं से देख लेंगे। तो मैथमेटिक्स से मैक्सिमम बहुत सिमेट्रिकल होता है, तो जो भी टेक्निक वगैरह बनता है अपने आप सिमेट्रिकल हो जाता है, और इसी सिमेट्री से ही टेक्निक भी बनाई जा सकी है। अब इसमें देखिए बी पार्ट जो आपका होगा सम एज ग्रेटर देन 12। तो अब यहाँ हम नंबर ऑफ ई डिसाइड करते हैं, ग्रेटर देन 12 यानी 12 से बड़ा, तो 12 से बड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये सब 12 से बड़ा ही है। इसे हम ऐड करते हैं 21, 15, ये 36 हो गया, 10 46 हो गया, 6 52 हो गया, 3 55 हो गया, 1 56 हो गया। तो नंबर ऑफ ई यहाँ पे 56 हो गया। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 56/216। इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। बाकी के जो पार्ट हैं आप इसे करने की कोशिश करें। इसके बाद जेईई मेन में जो सवाल पूछा गया इसी पर जो आधारित है, जो टेक्निक से ही बहुत जल्दी से आप कर लेंगे, वो हम लेके आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे फिर देखते हैं। ध्यान दें, ये जो क्वेश्चन है या जेईई 2018 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, इसमें गेटिंग 10 हमें चाहिए और एक ही साथ 3 डाइस थ्रो किए जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को अब कितना जल्दी से जल्दी किया जा सकता है, अब इसके लिए देखें यहाँ पे हमने बस वही सिस्टम जो हमने बताया इसके पहले, वो हम फिर से उसी तरह से तैयार कर लेंगे। आपको बताया गया था कि 6 इधर 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया 6 इधर होगा, 6 सेम इधर होगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, इस तरह से ऐड कर लेना है। अब इसके बाद देखिए इसमें कम से कम जो सम आता है वो ये आता है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। इसके बाद यहाँ पे लिखने के लिए बताया गया था कि यहाँ पे लिखेंगे 1, उसके बाद 3,
इसके बाद 6, इसके बाद 10, इसके बाद 15, इसके बाद 21, इसके बाद 25, इसके बाद 27। तो आप देखिए कि जब 3 डाइस को फेंका जाएगा तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा 6 टू द पावर 3 दिस इज इक्वल टू 216। एंड नंबर ऑफ ई यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, हमें 10 चाहिए, तीनों डाइस पर जो डिजिट है उनका सम 10 चाहिए। 10 कितनी बार आएगा? 27 बार आएगा। दिस इज इक्वल टू 27, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 27 अपॉन 216, दिस इज 1/8, दिस इज आंसर। तो जो टेक्निक बताया गया उससे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। अब ऐसे टेक्निक्स को जानने के लिए आगे भी हमारे साथ बने रहें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें, और तमाम और क्वेश्चंस को लेके फिर अगली वीडियो में हम आते हैं और टेक्निक्स भी लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।